नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज है MST 9 अध्याय 4 भारतीय साहित्य में कहानी की भूमिका के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय साहित्य की बहुभाषिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। भारतीय साहित्य की बहुभाषिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर की ओर चलते हैं। भारत एक बहुभाषाविद देश है। भारत जो है एक बहुभाषाविद देश है। भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़ और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। कहते समय भुला दिया जाता है कि भारत की स्थिति इसलिए भी विशिष्ट है कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे एक एक प्रांत यूरोप के एक एक देश के बराबर है। यानी कहते हुए हम ये भूल जाते हैं कि भारत का जो भारत की स्थिति इसीलिए भी विशिष्ट है। भारत की स्थिति इसीलिए विशिष्ट है कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे एक एक प्रांत यूरोप के एक एक देश के बराबर है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1894 से 1928 के दौरान अंग्रेजी सरकार के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारत की भाषाओं के सर्वेक्षण द्वारा कुल 364 भारतीय भाषा और बोलियों की गणना की थी। ग्रियर्सन का काम नव जागरण की अवधि के भीतर ही शुरू हो चुका था। तब से अब तक इस जंजाल में कई गुना अधिक इजाफा हो चुका है। तो जो इसमें कैसे क्या लिखेंगे आप इसे कि भारत एक बहुभाषावी देश में विभिन्न राज्य में विभिन्न लोग रहते हैं और विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम बोली जाती है। हम ये सब कहते हैं भूल जाते हैं कि हमारा भारत इसीलिए विशिष्ट है कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र ये एक एक यूरोप का एक बड़े एक एक देश जैसे लगता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1894 से 1928 के दौरान अंग्रेज सरकार के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया या भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण का काम नवजागरण की अवधि में ही किया था। तब से अब तक इस जंजाल में कई गुना अधिक इजाफा हो चुका है। 1991 भारतीय जनगणना में स्वतंत्र व्याकरणिक संरचना वाली 1576 मातृभाषाएं। 1991 भारतीय जनगणना में स्वतंत्र व्याकरणिक संरचना वाली 1576 मातृभाषाएं तथा 1796 अन्य मातृभाषाएं दर्ज की गई है। 1991 भारतीय जनगणना में स्वतंत्र व्याकरणिक संरचना वाली 1576 मातृभाषाएं, 1796 अन्य मातृभाषाएं दर्ज की गई थी। भारत के बहुभाषी के ऐतिहासिक संदर्भ से अपरिचित व्यक्ति भाषा की राजनीति खेलने और फूट डालने तथा विभाजित करने के औजारों में भाषा को भी के लिए निस्संदेह एक जंजाल परक स्थिति माना गया है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लग रहा है। 1991 में भारतीय जनगणना में स्वतंत्र व्याकरणिक संरचना वाली 1576 मातृभाषाएं 1576 भाषाएं तथा 1796 अन्य मातृभाषाएं दर्ज की गई थी। भारत के बहुभाषिक ऐतिहासिक संदर्भ से अपरिचित व्यक्ति के लिए निस्संदेह एक जंजाल परक स्थिति है। जो अपरिचित व्यक्ति है उसके लिए निस्संदेह ये एक जंजाल परक स्थिति है। अंग्रेज सरकार की भाषा सर्वेक्षण परियोजना भाषा की एक परियोजना जो है भाषा की राजनीति
खेलने और फूट डालने तथा विभाजन करने के औजार में भाषा को भी एक औजार बनाने की थी। यानी अंग्रेजी सरकार की भाषा भारत के बहुभाषिक ऐतिहासिक संदर्भ से अपरिचित व्यक्ति भाषा की राजनीति, खेलने और फूट डालने तथा विभाजित करने के औजार में भाषा को भी एक औजार के रूप में लिया गया है। अंग्रेज सरकार की भाषा सर्वेक्षण परियोजना एक औजार बनाने की थी। ग्रेसन की मसा शायद भारत को इसी रूप में देखने की थी। गिनती के संदर्भ में नवजागरण के समय भी आज की तरह देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषाओं की स्थिति हालांकि जटिल थी, लेकिन भाषिक पदक अनुक्रम की दृष्टि से भिन्न भिन्न समुदाय के बीच एक व्यवस्था भी थी, जिसकी वजह से भारत टावर ऑफ बेबल के रूप में विघटित होने से बचा हुआ था। पिछले 100 वर्षों में यह ऐतिहासिक संदर्भ नष्ट भी किया जा चुका है। इसे पहले पैराग्राफ को तो आपने अच्छे से समझ लिया, दूसरा वाला फिर से समझाती हूँ। 1991 में भारतीय जनगणना में स्वतंत्र व्याकरणिक संरचना वाली 1576 मातृभाषाएं तथा 1796 अन्य मातृभाषाएं दर्ज की गई थी। यानी 1991 में 1576 मातृभाषाएं और अन्य भाषाएं भी 1996 अन्य मातृभाषाएं भी दर्ज की गई थी। भारत के बहुभाषिक ऐतिहासिक संदर्भ से अपरिचित व्यक्ति के लिए, यानी भारत जो बहुभाषिक है और इसके बहुत इतिहास है, बहुत भाषा है, इसके संदर्भ में जो व्यक्ति अपरिचित है, तो अपरिचित के लिए निस्संदेह ये एक जंजाल पर स्थिति है। अंग्रेज सरकार की भाषा सर्वेक्षण परियोजना भाषा के राजनीतिक खेलने और फूट डालने, यानी अंग्रेज सरकार की भाषा सर्वेक्षण परियोजना भाषा के राजनीति में, यानी अंग्रेज सरकार ने जो ग्रेसन ने लिंग्विस्टिक ऑफ यहाँ पर था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो उन्होंने किया था भाषा सर्वेक्षण परियोजना में भाषा की राजनीति खेलने और फूट डालने तथा विभाजित करने के लिए भाषा को भी एक औजार के रूप में माना था। ग्रेसन की मसा शायद भारत को इसी रूप में देखने की थी, यानी ग्रेसन चाहते थे कि भारत को वो इसी रूप में देखे। गिनती के संदर्भ में नवजागरण के समय में आज की तरह देश के विभिन्न भागों में बोले जाने वाली भाषाओं की स्थिति हालांकि जटिल थी, लेकिन भाषिक पदानुक्रम की दृष्टि से भिन्न भिन्न समुदाय के बीच एक व्यवस्था भी थी। यानी बोलने की भाषा जटिल थी, लेकिन उनकी समुदाय में एक व्यवस्था भी थी, जिसकी वजह से भारत टावर ऑफ वेबल के रूप में विघटित होने से बचा हुआ था। पिछले 100 वर्षों में यह ऐतिहासिक संदर्भ नष्ट भी किया जा चुका है। डॉक्टर शिशिर कुमार दास ने साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित व प्रकाशित भारतीय साहित्य के इतिहास के नवजागरण खंड में प्राक कथन में यह सूचना दी कि किसने दी? डॉक्टर शिशिर कुमार दास ने साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित व प्रकाशित भारतीय साहित्य के इतिहास के नवजागरण खंड में पाक कथन में यह सूचना दी कि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार यदि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सीधी रेखा खींची जाए, यानी भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सीधा रेखा खींची जाए तो हर 5-10 मील पर निशाना लगा जाए तो पता चलेगा कि किस भी आगामी बिंदु पर भाषाओं के बीच आने वाली अंतर के बावजूद उनमें ऐसा भेद उत्पन्न नहीं होता कि संप्रेषण सर्वथा भंग हो जाए। यानी डॉक्टर शिशिर कुमार दास ने साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित व प्रकाशित भारतीय साहित्य के इतिहास में नवजागरण खंड में
यह पाक कथन सूचना दी कि अगर कोई भाषा वैज्ञानिक के द्वारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सीधी रेखा खींची जाए और हर एक 5-10 मील पर निशाना लगाया जाए तो पता लगेगा कि किसी भी आगामी बिंदु पर भाषाओं के बीच आने वाले अंतर के बावजूद उनमें ऐसा भेद उत्पन्न नहीं होता कि संप्रेषण सर्वथा भंग हो जाए, यानी बातचीत हमेशा भंग हो जाए। यह बात और है कि देश के दोनों अंतिम छोर पर यानी कश्मीर और कन्याकुमारी में भाषा एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न और स्वतंत्र है तथा उनके बीच सर्वथा संपूर्ण संप्रेषण भंग देखने को मिलता है। प्रत्येक भारतीय भाषा का साहित्यिक इतिहास थोड़ा बहुत आगे पीछे, विचार, विषय वस्तु, रूप संरचना आदि सभी स्तरों पर एक जैसी यात्रा और एक जैसा पड़ाव के विशिष्ट स्थानीय अनुभवों से होकर गुजरता है। इसी कारण भारतीय साहित्य के इतिहास को विविध भाषाओं में रचित एक साहित्य की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक कहानी का आरंभ इसका स्पष्टता एक प्रमाण है। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त किया कि भारतीय साहित्य की बहुभाषिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न था, उत्तर भी बहुत छोटा है, आपको समझ में आ जाएगा, आप इसे लिख पाओगे। तो इस तरह से आप इसे पढ़िए, समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।